स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको थर्ड चैप्टर की थ्योरी और न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक करा दिए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 25 से न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में या फिर कोई भी थ्योरिकल पोर्शन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 25। तो दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है हमें दो समान आवेशों में प्रत्येक 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू इक्वल होगी Q2 के, तो Q1 Q2 की वैल्यू है हमारी 2 × 10⁻⁷ कूलाम। उसके बाद उसने कहा है दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो यहाँ पर दोनों आवेश जो है वो क्या है, परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और उसने कहा उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। तो यहाँ पर देखिएगा Q3 भी कितना है हमारा, Q3 भी 2 × 10⁻⁷ है, यानी कि उसी परिमाण का आवेश है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसने कहा है इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो कार्य निकालेंगे हम, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। कार्य बराबर होगा विभवांतर गुणा में आवेश। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा, हम एक डायग्राम बना लेंगे अलग। उसने कहा था कि दो आवेश हैं, हम मान लेंगे यहाँ पर हमारे क्या हैं, दो आवेश। एक आवेश को कह देंगे Q1, ये Q2, इसको नाम देंगे A और इसको नाम देंगे B। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मध्य बिंदु, इसके बीच में हम एक बिंदु मान लेंगे, यानी कि एक आवेश Q3 मान लेंगे। और A से Q3 तक की दूरी हो जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर। Q3 से B तक की दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 20 है। तो उसने आगे कहा है परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। अब 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर हम मान लेंगे वो बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु पर ले जाया जाता है। तो 20 सेंटीमीटर दूर, अब देखो पहले चार्ज कहाँ था हमारा, पहले आवेश यहाँ है। अब 20 सेंटीमीटर दूर जाता है तो ये आवेश यहाँ हो जाएगा Q3, और 20 सेंटीमीटर दूर जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, इस बिंदु को मान लेंगे हम Q, और इस Q बिंदु पर पहले हम क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो हम पहले Q पर निकालेंगे, Q बिंदु है, और पहले यहाँ पर हम इस बिंदु को P मान लेंगे। तो पहले P पर निकालेंगे और फिर Q पर। तो P पर Q1 और Q2 के कारण निकलेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम VP इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे पहले बिंदु P पर, या बिंदु P का वैद्युत विभव। हमें बिंदु P का वैद्युत विभव निकालना है। तो VP इक्वल हो जाएगा, जब हम Q1 से P पे निकालेंगे तो उसको V1 कह देंगे, और B से P पर निकालेंगे तो उसको V2 कह देंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे V1 के लिए 1/4πε0 इंटू में Q1 अपॉन R प्लस 1/4πε0 V2 के लिए हो जाएगा Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर R दोनों में से कॉमन है और 1/4πε0 भी कॉमन है, और हमारे जो Q1 Q2 की वैल्यू है वो भी सेम है।
तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू। अब हम टोटल क्यू मान लेंगे अपॉन आर। तो देखिएगा 2 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू की वैल्यू है हमारी 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में आर। तो आर है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करके लिखेंगे। जब मीटर में चेंज करके लिखेंगे तो 10 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 में से 7 जाएंगी तो ये 2 बचेंगी इंटू 2 और 10 ये 1 है, ये -2 तो -1 और ऊपर जाके +1 यानी कि 10 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 इंटू 9 इंटू 10⁻2 और 1 हो गई 3 तो ये 10⁻3 और 9 चौक 36 तो Vp इक्वल हो जाएगा हमारा 36 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो ये किस बिंदु पर आया है हमारा विभव, ये P बिंदु पर आया है। अब हम निकालेंगे Q बिंदु पर। तो लिखेंगे बिंदु Q का वैद्युत विभव। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु Q का वैद्युत विभव। जब हम बिंदु Q का वैद्युत विभव निकालेंगे तो बिंदु Q का वैद्युत विभव भी A से Q पर और B से Q पर निकालेंगे। तो ये भी हो जाएगा हमारा, जब हम Q पर निकालेंगे, जब A से Q पर निकालेंगे तो उसको V1 और B से Q पर निकालेंगे तो उसको V2। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आवेश कैसे हैं हमारे सेम है और R की वैल्यू भी कैसी है सेम है। प्लस V2 के लिए 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये होगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻7 अपॉन R की वैल्यू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि हमारी A से Q तक की दूरी 20 है और B से Q तक की दूरी भी 20 है। तो ये होगा 20 इंटू 10⁻2। ये 2 से 10 बार कटेगा और यहाँ पर आ जाएगा आगे हमारा 2 9 जा 18। मैं इसको यहाँ पर कर दे रही हूँ। ये 2 9 जा 18 इंटू 10⁻7 में से 9 जाएंगी तो 10⁻2 बचेंगी। ये 10⁻1 है और 10⁻2 में से 1 जाएंगी तो -1 और -1 ऊपर जाके ये +1। तो ये होंगी 18 इंटू 10⁻3। तो VQ कितना आ गया है हमारा 18 इंटू 10⁻3 वोल्ट। VP भी आ गया है और VQ भी आ गया है। अब हम निकालेंगे कार्य। तो कार्य के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था विभवांतर गुणा में आवेश, यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिएगा। तो कार्य बराबर होगा डेल्टा V, यानी कि विभवांतर को मान लेंगे हम डेल्टा V इंटू में आवेश Q। तो हम क्या करेंगे P वाले में से Q वाला घटा देंगे, यानी कि P का जो वैद्युत विभव आया था उसमें से Q का वैद्युत विभव घटाएंगे। तो ये होगा P वाला था 36 इंटू 10⁻3 माइनस Q वाला 18 इंटू 10⁻3 इंटू में आवेश है हमारा 2 इंटू 10⁻7। तो यहाँ से 36 में से 18 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये आएगा 18 इंटू में 10⁻3 इंटू 2 इंटू 10⁻7। ये हो जाएगा 18 2 जा 36 इंटू 10⁻7 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10⁻4 जूल। और यही हमारा क्या है कार्य है। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल। अगर हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर आए तो यहाँ पर पावर प्लस की बढ़ जाएंगी, तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा W इक्वल 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।
तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, फर्स्ट है ए तथा बी पर वैद्युत विभव, सेकंड उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, और ओ ए इक्वल दे रखा है मैं 0.10 मीटर और ओ बी इक्वल दे रखा है 0.20 मीटर। ये डायग्राम है क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है और फर्स्ट वाले में पूछा है ए तथा बी पर वैद्युत विभव, तो ए पर विभव निकालना है और बी पर विभव निकालना है। फिर उसने कहा है उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा और ओ ए दे रखा है हमें 0.1 मीटर, तो हम मान लेंगे ओ पॉइंट हमारा ये है और ओ से ए तक के बीच की दूरी है हमारी 0.10 मीटर, और ए से बी तक ओ से बी तक की दूरी हो जाएगी हमारी, वो भी दी हुई है क्वेश्चन में 0.20 मीटर, तो इसको मान लेंगे 0.20 मीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ से ए और बी का विभवांतर। तो देखिएगा ए और बी का विभवांतर कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्यों इक्वल हमें दे रखा है आवेश 10 माइक्रोकुलाम। अब देखो डबल माइक्रो है यहाँ पर, तो 1 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करने के लिए इकाई से मल्टीप्लाई करते हैं हम 10⁻⁻⁶ से। यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम है तो 10 की पावर देखिएगा क्यों इक्वल 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलाम। अब जो हुआ है ये 1 माइक्रोकुलाम में हुआ है। अब देखिएगा एक और माइक्रोकुलाम में, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू में 10⁻⁻6 कुलाम। अब ये -6 -12 हो जाएंगी, तो क्यों इक्वल आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट वाले में उसने पूछा है ए तथा बी पर वैद्युत विभव, तो पहले ए पर वैद्युत विभव निकालेंगे फिर बी पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाले में बिंदु ए का वैद्युत विभव, बिंदु ए का वैद्युत विभव, तो यहाँ पर लिखेंगे वी ए इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो बिंदु ए पर वैद्युत विभव निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू होगी 10 इंटू 10⁻12 यानी कि 10⁻11, ये हो जाएगा 10⁻11 अपॉन आर, आर यानी कि 0.10 मीटर। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं ऊपर 2 0 बढ़ेंगे, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये बचेंगी यहाँ से 2, और 2 कैसी बचेंगी माइनस की 2 और प्लस की 1 ये है, तो -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10⁻−1 आएगा, और इसे हम आगे लेकर जाएंगे। तो देखिएगा हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.9 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ए पर विभव। अब निकालेंगे हम बी पर विभव। तो देखिएगा बी पर विभव कैसे निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर बिंदु बी का वैद्युत विभव। जब हम बिंदु बी का वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसको लिखेंगे वीबी, और वीबी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू में क्यू हो जाएगा हमारा 10 की पावर, ये होगा 10⁻12 और इंटू में 1 पावर है तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻11 अपॉन आर, आर होगा 0.20। देखिएगा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -2। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ 0.20, और ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻−11 में से 9 जाएंगी तो 9 इंटू 10⁻−2 और इंटू में 10⁻1 भी है यानी कि +1 और अपॉन में 2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 4.5 इंटू 10⁻−2 में से 1 जाएंगी तो 10⁻−1 और 4.5 है तो एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.45 इंटू
सॉरी 10 की पावर नहीं बचेंगी यहाँ से, या फिर ऐसे लिखेंगे 10 की पावर -1 + 1, और -1 + 1 कितनी हो जाएंगी 0, तो ये हो जाएगा b इक्वल 0.45 इंटू 10 की पावर -1 + 1, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 0.45 वोल्ट। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आ गया है, यानी कि ए पर भी विभव निकल गया और बी पर भी विभव निकल गया है। तो सेकंड वाले में उसने पूछा है उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम अब कार्य निकालेंगे, तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन भी। तो देखिएगा सेकंड वाले में उसने कहा था उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य, यानी कि माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, सॉरी ये माइनस नहीं है, 10 माइक्रोकुलाम को ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य। तो डेल्टा वी इंटू में क्यों हो जाएगा, डेल्टा वी का मतलब हमने जो वी ए निकाला है उसको माइनस करेंगे हम वी बी में से। जब हम उसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू क्यों है 10 की पावर -11, तो ये होगा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 में से -11 सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पर 10 की पावर -2 नहीं -1 इंटू 10 की पावर -11, और -11 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 10 की पावर यहाँ से बचेंगी हमारी -12, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -12 जूल। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके समझ में आ गया होगा, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप छोड़े जाते हैं, ये इधर और ये हो जाएगा हमारा इधर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे की तरफ छोड़े जाते हैं। अब उसने कहा है वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। तो वो एक दूसरे के कितने समीप आएंगे यहाँ पर लिखेंगे, जो इनकी वेलोसिटी है वो v इक्वल 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे माना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी तक समीप आ सकते हैं। तो देखिएगा जब वो r दूरी तक समीप आ सकते हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम गतिज ऊर्जा पहले वाले की हाफ mv² प्लस दूसरे वाले की हाफ mv² इक्वल इनकी स्थितिज ऊर्जा इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा हमारा mv², तो ये होगा mv² इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू Q2 होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R। तो R होगा हमारा, R हमें यहाँ पर निकालना है तो R ऐसे ही रहने देंगे। तो mv² का मतलब m की वैल्यू, तो m क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू v², तो 10 की पावर 6 का स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.56 इंटू 10 की पावर -19 ये हो जाएंगी माइनस की 38
और अपॉन में यहाँ पर r। तो देखिएगा ये 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 10 की पावर -31 इंटू में 10 की पावर 6 का स्क्वायर 10 की पावर 12 इक्वल ये होगा 2.56 इंटू 10 की पावर -38 में से 9 जाएंगी तो ये बचेंगी हमारे 10 की पावर माइनस का 29 और अपॉन में r। तो ये वाला r इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो r इंटू 10 की पावर -31 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर ये बचेंगी हमारी माइनस की 19 इक्वल ये होगा 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 29। तो देखिएगा r इक्वल 10 की पावर -19 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, तो 2.56 इंटू 10 की पावर -29 और अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर -19। यहाँ से जो r इक्वल होगा ये 2.56 इंटू 10 की पावर -29 और ये वाली 19 ऊपर जाकर हो जाएंगी प्लस की 19, तो r इक्वल 2.56 इंटू 10 की पावर -29 में से 19 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10 की पावर -10 बचेंगी मीटर। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करती रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। दो प्रोटॉनों के बीच दूरी 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगी, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा था दो प्रोटॉनों के बीच दूरी 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये होंगे हमारे दो प्रोटॉन P और ये P, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब आगे उसने कहा है यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिएगा हम पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे और r की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब उसने कहा है इनकी देखिएगा गतिज ऊर्जा, इस वाले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और इस प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दोनों ऐड होंगी k प्लस के और इक्वल होगा स्थितिज ऊर्जा के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा k प्लस के 2k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1। तो Q1 होगा यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और अपॉन में r। तो r दे रखा है हमें 1 इंटू 10 की पावर -10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा 9 इंटू 1.6 की 1.6 से मल्टीप्लाई 2.56 इंटू 10 की पावर -19 माइनस की 38, ये 10 की पावर 9 ऐसी चल रही है इंटू में 10 की पावर -38 और 10 की पावर -10 ऊपर जाके प्लस की 10, ये हो जाएंगी 10 की पावर 10। तो देखिएगा यहाँ पर ये 2k इक्वल 2.56 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 23.04 इंटू में 10 की पावर 9 और ये माइनस की 38। तो देखिएगा यहाँ पर होगा 10 की पावर 10 इंटू में 10 की पावर ये हो जाएंगी हमारी माइनस की 38 और 10 की पावर 10 और 9 होंगी 10 की पावर 19, तो 2k इक्वल हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर 19 इंटू में 10 की पावर माइनस का 38। यहाँ से 19 में से 38 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 2k इक्वल हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर 19 बचेंगी, वो भी माइनस की। तो यहाँ से जो हमारा 2 है वो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो k इक्वल हो जाएगा 23.04 अपॉन 2
इंटू 10 की पावर माइनस का 19। यहाँ से जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो k इक्वल आ जाएगा 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अगर हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ेंगी, तो k इक्वल 1.152 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ जाएंगी तो k इक्वल हो जाएगा 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में से बन जाएंगी तो माइनस की 18। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया है, इसकी यूनिट होगी जूल। तो सेकंड वाले में उसने कहा है यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा। तो देखिएगा सेकंड वाले में एक प्रोटॉन को मुक्त करेंगे और दूसरे को स्थिर रखेंगे। जब हम मुक्त करेंगे एक को स्थिर रखेंगे तो 0, और जब मुक्त करेंगे तो k, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी इक्वल होंगी स्थितिज ऊर्जा के। तो स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो k बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन R। तो R होगा 10 की पावर माइनस का 10। तो यहाँ से 9 इंटू 10 की पावर 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 की 1.6 है तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये हो जाएंगी माइनस की 38। ये माइनस 10 ऊपर जाके प्लस 10 और 9 में ऐड होगा तो ये हो जाएंगी 10 की पावर 19। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा, जब हम 2.56 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 23.04 इंटू 10 की पावर 19 और 9 होंगी हमारी, सॉरी 90, ये 10 है, 10 यहाँ से 10 होंगी। अब हम इनको ऐड करेंगे 10 को और 9 को, ये होंगी 19 इंटू 10 की पावर माइनस की 38, और यहाँ से 19 में से 38 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 19 बचेंगी। तो k इक्वल हो जाएगा 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। एक डिजिट पॉइंट आगे लेकर जाएंगे, जब हम पॉइंट आगे लेकर जाएंगे तो ये होगा 2.304 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 1, और 19 में से जब प्लस 1 और ये माइनस की 19, जब एक सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से तो 18 बचेंगी, वो भी माइनस की। तो यहाँ से k इक्वल आएगा, मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ, k इक्वल 2.304 इंटू 10 की पावर माइनस की 18 जूल। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्लस क्यू कोमा प्लस 2q तथा प्लस 4q गुलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है प्लस क्यू कोमा प्लस 2q तथा प्लस 4q गुलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो हम यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ये होगा समबाहु त्रिभुज, और इसके प्रत्येक कोने पर हमारे आवेश रखे हैं। तो पहले कोने पर होगा प्लस क्यू, ये होगा हमारा प्लस का 2q और ये प्लस का 4q। तो देखिएगा यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है वो बीच की दूरी दे रखी है। आवेशों को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा। तो इनके बीच की दूरी ये भी a मीटर होगी और ये भी हमारी a मीटर और ये भी a मीटर। तो देखिएगा अब उसने आगे कहा है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिएगा हम क्या निकालेंगे, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो इक्वल होगी किए गए कार्य के। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
विद्युत स्थितिज ऊर्जा इक्वल होगी किया गया कार्य। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3 और किया गया कार्य होगा हमारा U। तो U इक्वल हो जाएगा U1 यानी कि +2Q से जब हम Q पर निकालेंगे तो U1, और यहाँ से हम जब +2Q से 4Q पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का U2, प्लस जब +Q से +4Q पर निकालेंगे तो ये होगा हमारा U3। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो U बराबर होगा 1/4πε0। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2, तो हम कहाँ निकाल रहे हैं Q और 2Q के बीच में। तो यहाँ पर जो आवेश होंगे वो Q और 2Q होंगे। Q1 होगा Q और Q2 हो जाएगा हमारा 2Q अपॉन R यानी कि A, प्लस U2 के लिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो Q1 Q2 यानी कि 2Q और 4Q आएंगे अब हमारे 2Q इंटू 4Q अपॉन इनके बीच की दूरी होगी A, प्लस हम U3 के लिए लगाएंगे तो 1/4πε0 ये होगा 4Q इंटू में Q, और इनके बीच की दूरी भी A मीटर है तो अपॉन में A। तो देखिएगा यहाँ पर 1/4πε0 इंटू में A कॉमन है तो यहाँ से आ जाएगा U इक्वल 1/4πε0। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम 1/4πε0 इंटू में 1/A। अंदर बचेगा यहाँ पर 2Q² यानी कि Q इंटू 2Q हो जाएगा 2Q² प्लस 2Q इंटू 4Q हो जाएगा 2×4 = 8Q² प्लस 2Q इंटू 4Q होगा, ये आ गया है 4Q इंटू Q होगा 4Q²। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे आवेश आ गए हैं हमारे। अब ये हो जाएगा U इक्वल 1/4πε0 इंटू 1/A। ये हमारे सारे ऐड हो जाएंगे 4 और 8 12 और 2 ये होंगी 14, तो ये हो जाएगा 14Q²। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स U इक्वल 1/4πε0 इंटू में 14Q² अपॉन में A, और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। और इसका जो मात्रक होगा वो जूल होगा। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज आपके क्वेश्चन नंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 29 तक हो चुके हैं। तो आपके लिए हम लेकर आएंगे कल क्वेश्चन नंबर 30 से। जो आपके जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं हम सारे करा देंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको यानी कि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के साथ।